ये जीव विज्ञान प्रयोगशाला का शिक्षकों के बैठने के लिए व्यवस्था है। इस रूम के अंदर 10-15 शिक्षक आसानी से बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बहुत सुंदर व्यवस्था। और ये सभी बच्चों के, इसी साल के बच्चों के अभिलेख यहाँ पर जमा किए गए हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, तो उनके सभी के प्रोजेक्ट्स और जो फाइल्स हैं उनकी चेकिंग चल रही है। उनके ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर इनकी चेकिंग होने के बाद और प्रैक्टिकल विधिवत कराने के बाद ही इन बच्चों को प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दिए जाएंगे। यहाँ मैं आ जाता हूँ हमारी मेन प्रयोगशाला में, जिसका मैं शुभारंभ गेट के पास से करूँगा। यहाँ सबसे पहले गेट में एंटर होते ही, ये गेट है और गेट में एंटर होते ही यहाँ पर ये स्केलेटन लगा हुआ है। और ये स्केलेटन बालकों के द्वारा दिया गया था सत्र 2009-10 के कक्षा 11-12 के बच्चों के द्वारा। ये दीवारों पर, पूरी दीवारों पर यहाँ पर बायोलॉजी उकेरी गई है। इनमें बच्चों के नाम और सभी बच्चों ने जिस प्रकार के मॉडल्स बना रखे हैं वो सभी इसमें सलीकेवार लगे हुए हैं। यहाँ आने के बाद किसी भी बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो बहुत मुश्किल विषय को पढ़ रहा है। इसको किसी भी प्रकार से सिंपल और सही प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाता है। ये पूरब साइड की दीवार है। इस दीवार पर भी, पूरी दीवार पर ये उकेरे गए हैं। यदि हम देखें तो सामने एक शोकेस लगा हुआ है। इस शोकेस में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों को जिस बच्चे ने बनाया है उसके नाम भी दिए गए हैं और वो किस चीज़ का चित्र है वो दिए गए हैं, ताकि बालकों को यदि किताब में कोई परेशानी होती है तो चित्र को बड़ा करके आसानी से देख सकता है। ये दूसरा शोकेस है, इसमें स्पेसिमेन रखे गए हैं। ये सभी स्पेसिमेन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक दूसरा शोकेस है, इस पर भी बहुत सारे डायग्राम बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं अलग अलग प्रकार से, और उनका पूरा डिटेल भी इस पे नामांकन भी किया गया है। ये कुछ बच्चों ने इस तरह के चल मॉडल भी बना रखे हैं। जैसे मेरे सामने मॉडल है, ये डीएनए का मॉडल है। ये देखिएगा किस प्रकार से डीएनए का मॉडल बच्चे ने बनाया है। ये इधर ह्यूमन टॉर्सो रखा गया है और यहाँ पर इस शोकेस के अंदर कुछ ऐसे डायग्राम रखे गए हैं जो बच्चों ने बनाए थे, और ये 80-90 के दशक के डायग्राम हैं ऊपर जो बच्चों ने बना रखे हैं। उनको भी आज तक यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। और कुछ सिस्टम्स और ये माइक्रोस्कोप यहाँ पर रखी गई हैं। हमारी इस प्रयोगशाला के अंदर लगभग 20 माइक्रोस्कोप कंपाउंड हैं और कुछ ऐसी माइक्रोस्कोप भी हैं जो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होती है सिंपल, वो भी यहाँ पर है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पर 2 टंकियाँ लगाई गई हैं और 2 सिंक लगाई गई हैं, ताकि किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को कभी भी कैसी भी स्थिति में बाहर न जाना पड़े। इधर एक कोने में मॉडल लगाया हुआ है। यह न्यूक्लियोसोम का 3D मॉडल बच्चों ने बनाया है। तो इस प्रकार से कोशिश ये की जाती है यहाँ पर कि हर विषय को सुरुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाकर बच्चे को समझाया जाए और बच्चे की समझ में देखकर भी आ सके। ये क्लासरूम का पूरा चित्र है, ये आप सामने से देख सकते हैं। यहीं पर बच्चे पढ़ते भी हैं और यहीं पर बच्चे आराम से अपने विषय को
चारों तरफ देख पाते हैं। प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी आपके लेबोरेटरी के अंदर है, जो कि धूल मिट्टी की वजह से यहाँ से हटा दिया गया है, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको लगा लिया जाता है। बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेबोरेटरी के अंदर, पूरी लेबोरेटरी में बहुत प्रकाश रहता है। और यदि हम फ़ैन की बात करें तो लेबोरेटरी में 6 फ़ैन दिए गए हैं और 6 के 6 फ़ैन से बच्चे आसानी से बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर अध्ययन कर पाते हैं। यही साइड में शिक्षक के बैठने का कक्ष है। शिक्षक बच्चों पर पूरी नज़र रखते हैं ताकि कोई भी बच्चा अनुशासनहीनता ना करे। यहाँ ये बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा कि जितने भी यहाँ पर बैच पढ़ाए गए हैं, उन सभी बैच में आज तक जो भी बच्चा बायोलॉजी लैब के अंदर आकर बैठ गया है, प्रयोगशाला के अंदर बैठ गया है, तो वो बस ऐसे बैठ गया कि जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस और अपना काम करता रहा। ये मैं उन सभी बालकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये था हमारी श्री यमुना इंटर कॉलेज बागपत की जीव विज्ञान प्रयोगशाला का पूरा वीडियो। आप इसे आराम से फिर से देख सकते हैं। मैं पूरब की दीवार से दोबारा आरंभ किया है और अब इस तरह से घूमते हुए हम पश्चिम तक पहुंच चुके हैं और ये दक्षिण दिशा में ये हमारा ब्लैक बोर्ड इस साइड में है। तो इस तरह से बड़ी अच्छी व्यवस्था, पर्दे लगे हुए हैं। सर्दियों में यहाँ पर सर्दी नहीं लगती है और गर्मियों में पर्दे हटाकर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हवा की व्यवस्था है। लगभग चारों ओर से खिड़कियों और गेट के द्वारा ये लेबोरेटरी खुली हुई है, जिसके कारण यहाँ पर छात्र छात्राओं को अध्ययन करते समय गर्मी या अन्य असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।